राम राम भाई, सभी दोस्तों को एक बार फिर आप सभी का डिजिटल अघोरा पर स्वागत है। जैसा कि हम एक लेक्चर इसका कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आज हम इसका सेकंड लेक्चर जो है कवर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। जरा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे चीजों को कि किस तरीके से हम चीजों को कवर कर सकते हैं। देखिए भाई, डिफरेंशिएशन के अंदर जिस भाई ने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करके पहले लेक्चर को देख सकते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन इस लेवल से पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, कि भाई यूट्यूब पर ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको मिल ही नहीं सकती। ठीक है, इतनी ज्यादा डिटेल में और इतनी ज्यादा बारीकियों के साथ डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अगर डिफरेंशिएशन वो सीखना चाहता है, भाई इससे बेस्ट आपको डिफरेंशिएशन नहीं मिल सकता। ठीक है, देखिए भाई, कल हमने बहुत सारे सवालों के जवाब आपको दिए नहीं, सस्पेंस में हमारा डिफरेंशिएशन कल की डेट में रहा। जो हमने कल वाला लेक्चर बनाया उसमें सस्पेंस में हमारा डिफरेंशिएशन था। आज वाला जो डिफरेंशिएशन है, आज हम उन सभी सस्पेंस को क्लियर करेंगे भाई। चलिए वन बाय वन सभी को आज क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन किए, आज कल हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, नॉर्मली हमने क्वेश्चन करे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन के हमने कल क्वेश्चन किए थे। एन एक्स एन माइनस वन हमने यहाँ पर इसके बेस पर हमने काफी सारे क्वेश्चन लगा दिए थे। ठीक है, तो आज बात करेंगे हमने कल भाई प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और साथ में क्वेश्चन रूल और साथ में पीएफए, इन तीनों चीजों को पढ़े थे। आपको सारे डाउट जो है, जितना भी आपका सस्पेंस रह गया था लास्ट लेक्चर में, आज उन्हीं सब डाउट को क्लियर करने वाला हूं। देखिए, अब क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, ये हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है भाई, तो क्या करो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन इसका आराम से कर लो। ठीक है, 3 एज इट इज, एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस में 2 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, यानी आंसर आ गया मेरे भाई 9x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, सोच रहे होंगे बच्चे कि यार ये तो इसमें क्या है, ये तो कल वाला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, सब्र रखे, सारी चीज धीरे धीरे आएगी भाई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में रूट एक्स एक्स प्लस 2, इस क्वेश्चन में भी इजिली मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर यहाँ 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक्स स्क्वायर होगी एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/2। जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ गई, 3/2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर बच गई 1/2 प्लस में 2, 1/2 मेरे भाई आगे ले आओ, और एक्स स्क्वायर कितनी बच गई -1/2। ठीक है, कैंसल आउट कर लो, 3/2 अंडर रूट के अंदर एक्स, सॉरी नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा, अंडर रूट में एक्स प्लस में 1/√। बाद में एलसीएम लेना हो तो एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है कि 2√x एलसीएम आ गया। ठीक है, 3√x इधर गया, x प्लस में 2 इधर गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर जो है मेरे भाई आ जाएगा। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि यार इसमें भी क्या बड़ी बात है, तो फिर मैं वही बात है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीजें ऐसी सिखाई जाएंगी कि जीवन में भाई याद रखोगे। डिफरेंशिएशन सीखा है तो डिजिटल अगोरा पर सीखा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, मान लीजिए x प्लस 2 की पावर 3x प्लस 2 का स्क्वायर। अब जरा मल्टीप्लाई करके दिखाओ। मल्टीप्लाई कर तो नहीं पाओगे, और मल्टीप्लाई करना है तो भाई पहले इसका क्यूब कर लो, इसका स्क्वायर को, फिर मल्टीप्लाई करो। इतने में तो हम क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर देंगे, जितने भी अभी मल्टीप्लाई खोलने में टाइम लगाओगे। तो हमने कल प्रोडक्ट रूल सिखाया था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का कर लो मेरे भाई डेरिवेटिव, सेकेंड का कर देंगे डेरिवेटिव, प्लस में फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो यानी x प्लस 2 का होल क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 का, सॉरी यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ना एक काम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ना एक काम कर लेते हैं, ये होगा
3 लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3, ताकि फंक्शन दोनों मेरे भाई अलग हो जाए, दोनों के दोनों फंक्शन अलग हो जाए, वरना तो उनकी पावर ही सेम हो जाएगी ना, फिर तो x प्लस 2 की पावर 3, x प्लस 2 की पावर 5, ठीक है। तो x प्लस 3 की पावर 5 नहीं, ये हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए भाई, पहले x प्लस 3 को एज इट इज, इसको एज इट इज रखना है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे आ गई, और x प्लस 2 की पावर 1, पावर आगे ले आई, ये पावर आगे ले आई, और पावर यहाँ पे बच जाएगी 1, ठीक है। अब डेरिवेटिव अपने को लगाना है, डिवाइड x लगाना है x प्लस 2 का। अभी इसका मतलब भी समझाएंगे भाई, ये हमने क्यों लगाया है। x प्लस 2 का ये स्क्वायर एज इट इज 3x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड x ऑफ x प्लस 3, ठीक है। अब तक आपने सोचा होगा कि भाई अब तक तो हम क्या कर रहे थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आता हूं और कल वाले पोर्शन में भी आऊंगा, कि जितने भी हमने किया, जैसे मान लो इसका डेरिवेटिव किया 3 एज इट इज, चलो ये भी समझ में आ गया था कि कांस्टेंट को हम ना एज इट इज रखते हैं और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, देखो 3 आगे ले आए। तो भाई यही कल जो हमने सीखा था ना, अब हम दोनों चीजें यूज करी। प्रोडक्ट रूल तो चलो यूज किया ही है, अब ये हमने क्या यूज किया, यूज किया पावर फंक्शन एंगल। तो भाई पहले डेरिवेटिव पावर के लिए, फंक्शन और एंगल एज इट इज, उसके बाद फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, देन एंगल का डेरिवेटिव, तीनों चीजों का 1 बाय 1 अपने को डेरिवेटिव करना है, पहले पावर फिर फंक्शन देन एंगल। अब जैसे बात करें यहां पर, अगर आप ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, कल वाले भी क्वेश्चन बिल्कुल आपको डिटो सेम टू सेम इसी तरीके से, इसी पैटर्न से मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक ही लाइन में सारे मतलब जो है ना क्लियर कर दूंगा। जैसे 3 एज इट इज है, एक्स क्यूब का जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करते 3 आगे आ गया, एक्स का स्क्वायर, भाई डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा एक्स का भी, क्योंकि ये तो पावर है भाई, 3 आगे लाए, 2 ऊपर बच गया, ये एज इट इज। अब हमें इस एक्स का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक्स का डेरिवेटिव कल भी और आज भी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव मेरे भाई 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन भी एक्स की रिस्पेक्ट में ही चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस x की जगह पावर कुछ भी, मतलब फंक्शन कुछ भी हो जाए, x प्लस 2, x प्लस 3, कुछ भी इस तरीके से हो जाए, तो वहां पर हमें लिख के इसको दिखाना पड़ेगा, यहां पे लिख के दिखाना पड़ेगा। जैसे देखो, अब मेरे पास फंक्शन सिर्फ x नहीं है, मेरे पास फंक्शन क्या है, x प्लस 2 है। तो कल मैंने जितने क्वेश्चन किए, मैंने सब के सब पावर के डेरिवेटिव करते हुए मैं बिल्कुल खरगोश की चाल से भागता चला गया कि पावर आगे लाया, 1 माइनस कर दिया, पावर आगे लाया, 1 माइनस कर दिया, पावर आगे लाया, 1 माइनस। जितने भी आप कल के क्वेश्चन देखोगे मेरे भाई, सब में 1 पावर आगे लाके मैंने माइनस कर दिया, मैंने आगे आपको कुछ भी नहीं बताया, जो कि मैं आज बताऊं। मैंने भाई इसलिए मैं पागल, मैंने कल ये पूरा इसलिए लिखा पावर फंक्शन एंगल, पावर फंक्शन एंगल। कल के और आज के पहले 2 क्वेश्चनों में आप यही सिमिलरिटी देखना कि सब में फंक्शन एक्स था, एक्स के अलावा मैंने कोई फंक्शन ही नहीं उठाया भाई, ठीक है। अगर फंक्शन एक्स के अलावा आज उठाया तो भाई वो मैंने यहां पे उठाया x प्लस 3, x प्लस 2, या कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन मैच कर लो मेरे भाई, किसी भी क्वेश्चन में फंक्शन में x के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर x के अलावा कुछ भी फंक्शन मिलता है ना, तो पावर का तो कर ही दिया आपने, यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए था। x प्लस 2 का भी आपको अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखिए ये तो एज इट इज है, 3 आगे ले आया, x प्लस 3 की पावर 2 बच गई, x प्लस 3 का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि इसका भी डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वो एक मैटर अलग है, ठीक है। ये आ गया 2x प्लस 3 का होल क्यूब, x प्लस 2, ठीक है, इंटू x का हो गया 1 और 2 का हो गया 0, तो 1 ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 आगे ले आओ, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x का 1, 3 का 0, यानी यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 प्लस 0 1 ही होता है। ये मेरा आंसर आ गया। वो बाद की बात है कि x प्लस 3 में आप स्क्वायर कॉमन निकाल लो, x प्लस 2 कॉमन निकाल लो, अब कॉमन निकालना वो हो जाएगा, वो एक कोई बड़ा मैटर नहीं है भाई। x प्लस 3 की होल पावर 2 कॉमन निकाल दी, x प्लस 2 मेरे भाई कॉमन निकाल दिया,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 बच गया और साथ में x प्लस 3 बच गया, प्लस में इधर 3 बच गया, हमारे पास ये बच गया x प्लस 2 बच गया। ठीक है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6, ओवरऑल रिजल्ट बन जाएगा 5x प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, आंसर अपना लिख सकते हैं। ठीक है, जो भाई बिल्कुल बेस से सीख रहा है ना डिफरेंशिएशन को, तो भाई बिल्कुल टेंशन फ्री हो, जो ऐसा डिफरेंशिएशन सिखा देंगे कि जीवन में चाहे 11th कर लो, 12th कर लो, जेई का एग्जाम दे लो, डिफरेंशिएशन अटक जाए तो हम बैठे भाई। ठीक है, इतना जबरदस्त आपको डिफरेंशिएशन ना सिखा देंगे। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन उठा रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4। कल मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाए ना, जितने भी क्वेश्चन है, सब में ध्यान से देख लेना, आप खोल के जरा बिल्कुल ध्यान से फोकस लगा के देख लेना कि सब में फंक्शन x के अलावा कुछ भी उठा रखा है या नहीं उठा रखा। ठीक है, क्योंकि वहां पर पावर फंक्शन एंगल का रूल अप्लाई नहीं होता भाई, अप्लाई तो होएगा एक तरीके से, बट पावर का करके फंक्शन ही जब x है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, उसका तो कर लो चाहे ना कर लो, फर्क ही नहीं पड़ रहा वहां। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो पावर 4 आगे ले आए x, भाई अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लगाता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और एक बात और बता दूं मैं, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं ना, वो गलती क्या करेंगे, अभी मैं गलती करके दिखाऊंगा उस क्वेश्चन में, 1 मिनट रुक जाओ जरा, एक बार इसको बता दूं फिर गलती भी करके दिखाऊंगा कि सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करेंगे। यू गेट 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3। और मैं इस डाउट को भी क्लियर करूंगा कि 3x के डेरिवेटिव में 3 को ऐसी रख के x का ही क्यों करते हैं, इसको भी बताएंगे। अभी हर चीज आज मैंने बोला है ना कि आज आपके सारे सस्पेंस जो है ना क्लियर कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, कि मैंने कल क्या लिखवाया था। ठीक है भाई, जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जाओ और जल्दी से देखो, तभी समझ में आएगा। अगर वेब सीरीज की तरह देखोगे ना चीजों को तो भाई क्लियर हो जाएगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, जो मिस्टेक यहाँ पे करते हैं वो देख लो एक बारी। ठीक है, बच्चे गलती करेंगे, 4 आगे ले आए, पावर 3 लिख दी, 4 तो आगे ले आए, पावर 3 लिख दी, चलो ये तो ठीक कर देंगे। एक्स स्क्वायर का यहाँ लिखेंगे 2x और 3x का लिखेंगे 3। लो जी सर जी, ये आंसर आ गया। अरे भाई हमने ऐसा कब कहा कि पावर फंक्शन एंगल का एक में घुसा दो। ठीक है भाई, पावर का जब डेरिवेटिव कर रहे हो ना, फंक्शन को छेड़ना नहीं है, इनटू में फंक्शन का करना है। इनटू में जैसे मैंने यहाँ पे किया है, जब मैंने पावर को आगे लाया, मैंने आती लिखा, मैंने फंक्शन को छेड़ा भी नहीं, एज इट इज रखा है, इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव किया है मेरे भाई। ठीक है, अगर वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लगा के क्वेश्चन करोगे तो ठीक होगा। एक में पावर भी सोच लो, फंक्शन भी सोच लो, एंगल भी उसी में कर दो, तो भाई फिर तो गलत होना ही है। ठीक है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगर बिल्कुल बेस से समझना है ना, तो फिर ये सबसे बेस्ट पैटर्न है, इससे बेस्ट पैटर्न हो ही नहीं सकता भाई। कहीं भी घूम लो, कहीं भी देख लो, इससे बेस्ट पैटर्न मिल ही नहीं सकता। ठीक है, देख लो जरा आगे। ठीक है, और क्वेश्चन लगा लो जरा। ठीक है, अब हम लगाएंगे, ये तो डाउट क्लियर हो गया। अब हम लगाएंगे कि अगर हमारे पास कि ये हमने डेरिवेटिव मान लो किया, 3x का डेरिवेटिव अपने को करना है, एक तरीके से अगर मैं इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूं, क्योंकि 3 और x दोनों दो फंक्शन हो गए एक तरीके से, ये अलजेब्रिक कह लो, पोलिनोमियल कह लो, ये है तो दोनों पोलिनोमियल का ही हिस्सा। भाई अलग अलग डेरिवेटिव प्रोडक्ट के हिसाब से करके दिखाता हूं। देखो 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं इसका, और x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 3। भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। 3 एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, प्लस में x एज इट इज रखा, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, क्या बच गया 3। इसलिए मैंने आपको कल बोला था, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हो ना किसी फंक्शन के साथ, तो उसको एज इट इज रख के और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, आपका जो है भाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना लंबा प्रोसीजर अपनाने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक आपका ये डाउट भी क्लियर है, क्योंकि भाई अगर कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ आ रहा है तो उसको प्रोडक्ट रूल के बेस पर ही हमने ये जो चीज शॉर्ट जो है ना वो बनाई हुई है बच्चों के लिए। ठीक है, करना हो भाई प्रोडक्ट रूल लगा लो, देखो हमारे को तो कोई फर्क नहीं, लेकिन वहां पर आपका जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आना है, आपका बचना फिर भी एक ही स्टेप है, ये वाला स्टेप बचना है। यही मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि आप
कांस्टेंट को एज इट इज रख के और फंक्शन का मेरे भाई डेरिवेटिव कर लो। तो ये है भाई हमारा पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन, जिसमें आपको पावर ऑफ फंक्शन का भी पता लग गया। आप सिंपल सी बात है, तो बच्चे सोच रहे होंगे सर एंगल का तो बताया नहीं। अरे भाई सिंपल सी बात मेरे भाई, पोलिनोमियल में कब से एंगल आने लग गया? पोलिनोमियल में दो चीज ही दो आएंगी, या तो पावर या फंक्शन, ये तो पावर या फंक्शन। एंगल का यूज कहाँ होता है? ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नो, लोगैरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे एंगल मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा होता है लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में भी, लेकिन वहां पर इस पैटर्न से आपको एंगल समझा के बताऊंगा कि भाई इसको तुम एंगल कंसीडर करके क्वेश्चन कर लो। क्या मिनटों के हिसाब से, क्या चुटकियों के हिसाब से आपके अगर डिफरेंशिएशन पक्का ना हो जाए ना, फिर बताना कि सर हमें मजा नहीं आया। इतना जबरदस्त डिफरेंशिएशन सिखा देंगे। तो भाई आज मैं पोलिनोमियल पे अपने को स्टॉप कर रहा हूँ। पोलिनोमियल में हमने प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल भी लगाना है तो यू बाई भी लग जाएगा, वो क्वेश्चंस के अंदर लगाएंगे हम, ठीक है। और हमने बेसिक समझ लिया कि भाई पोलिनोमियल फंक्शन का बेसिक क्या होता है, अपना प्रोडक्ट रूल समझ लिया, थोड़े जो हमारे डाउट थे उसको क्लियर कर लिया, साथ में पावर और फंक्शन को हमने समझ लिया कि किस तरीके से अलग अलग करना है, ठीक है। तो जो कल का डेरिवेटिव होगा उसमें हम करेंगे एक तो ट्रिग्नो, एक इनवर्स ट्रिग्नो, और साथ में कोशिश करेंगे लोगैरिथमिक एक्सपोनेंशियल को भी मिक्स करने की, ठीक है। तो कल का जो लेक्चर रहेगा, कल का भी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, मिस ना करना। और इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो, साथ में नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबा लो, ताकि सारे के सारे लेक्चर मिलते रहे टाइम टू टाइम। चलिए भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।